एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय और 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अभी हमने देखा, आपने पढ़ाई है 30वें वचन से लेकर 90वें वचन तक प्रभु ने यहाँ एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है। और जब वो बीज बोने निकला तो कुछ बीज किनारे गिर गए, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी मिट्टी में। और एक और दृष्टांत हम यहाँ देखते हैं 24वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक। यहाँ जंगली बीज और अच्छे बीज का दृष्टांत है। ये दोनों दृष्टांत अलग अलग हैं और इन दोनों के अर्थ अलग हैं। यहाँ जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, ये वचन का बीज है, मतलब सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का बीज है, जो व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत एक पर्सनल जीवन में कार्य करता है। और यहाँ जो जंगली बीज और अच्छा बीज है, ये प्रभु के राज्य की संतानों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने 4 कैटेगरी बताई हैं, 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वो हैं, मानो कि जो बीज किनारे गिरे हैं, वो हैं जिन्हें दुष्ट आके छीन ले जाता है। अर्थात वो जब सड़क के किनारे गिरते हैं तो वहाँ मिट्टी नहीं होती, वहाँ पूरा पूरा पत्थर होता है और वो किसी भी रीति से वहाँ से उसे वो पोषित नहीं हो सकते हैं। तो या तो उसे हवा उड़ा के ले जाती है या फिर कोई उससे वहाँ से हटा देता है, यानी कि वो कभी भी जड़ पकड़ ही नहीं पाता है। वो जड़ ना पकड़ने के कारण, यानी कि पहली कैटेगरी वो लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सुसमाचार को सुनकर, या हम कहें राज्य के सुसमाचार को सुनकर, उस वचन को सुनकर ग्रहण ही नहीं करते हैं। वो ग्रहण ही नहीं करते हैं, उन्हें सुना और उन्होंने अनदेखा कर दिया। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सुनते हैं, यानी कि पथरीली भूमि पर, भूमि है यानी उसमें पथरीली भूमि, मतलब उसमें कुछ पत्थर हैं, कुछ उसमें मिट्टी है, लेकिन वो वचन तो पकड़ते हैं, उसमें जड़ तो जाती है, लेकिन वो जड़ पत्थरों के कारण, पथरीली भूमि होने के कारण वो बढ़ नहीं पाते हैं और उससे क्या हो जाता है, वो जो है नष्ट हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने साफ तौर पे कह दिया है कि वचन के कारण, मतलब जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, परमेश्वर की आज्ञा पालनता हमारे जीवन में आती है और सांसारिक बातें हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन के कारण क्लेश होता है, उपद्रव होता है, तब वो तुरंत ठोकर खाता है, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पे नहीं वरन रेत पे बनाया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही लोग हैं जो परमेश्वर को सांसारिक लाभ के लिए खोजते हैं, सांसारिक वस्तुओं के लिए खोजते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये प्रचार भी करते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, आसान हो जाएगा, लग्जीरियस हो जाएगा, और गोल्ड की डस्ट और ये और प्रॉस्पेरिटी, धनवान होना, ये सब बातें। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु तो यहाँ जो 4 कैटेगरी हैं उसमें से एक कैटेगरी तो कह रहे हैं वो तो सुना ही नहीं, उसने सुना और अनसुना कर दिया, वो तो सड़क के किनारे किनारे। लेकिन 2 लोग हैं जो सुन रहे हैं। पहला, जो वचन के क्लेश और उपद्रव के कारण वो डर जाता है, वो उसको वही चाहिए। जैसे हम देखते हैं जब इजरायली मिस्र की गुलामी में से निकले तो जंगल के सफर में उन्हें कठिनाइयां हुई, तो उन्हें वो अपना गुलामी वाला जीवन याद आने लगा। अरे इससे अच्छा तो हम वहां थे, वहां मीट खाते थे, वहां हम फ्रूट्स खाते थे, वहां हम ये करते थे, उन्हें वो पुराना जीवन याद आता था। वैसे ही जब मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, जब हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा आती है या वचन के कारण हम पर सताव होता है, क्योंकि 9 धन्य वचनों में प्रभु ने ये कह दिया कि जब तुम्हें कोई मेरे लिए तुम पर मुकदमा करे, तुम्हारी निंदा करे, तब तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तो मसीह को ग्रहण करना कोई ये नहीं है कि हम मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हमारा सांसारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हम प्रॉस्पेरिटी में बड़े हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन दुनियावी जीवन से अलग हो जाता है। तब हमें क्लेश भी सहने होते हैं, हमें उपद्रव भी सहने होते हैं। उस वक्त अगर हम इनमें खड़े हुए हैं तो इसका मतलब हम अच्छी भूमि है जिसमें उस वचन के बीज ने जड़ पकड़ ली है। तो ऐसे होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और दूसरा, वो झाड़ियों में बोया गया है, मतलब वो लोग जो अभी भी सांसारिक चिंताओं में, सांसारिक धन में, सांसारिक बातों में अपना मन लगाए हुए हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग, पहले तो जिन्होंने सुना वो अनसुने हो गए, उन्होंने जड़ ही नहीं पकड़ी। यहां दोनों में जड़ पकड़ रहे हैं, लेकिन यहां उपद्रव और क्लेश उन पथरीली पत्थरों के समान है, उन हर्डल्स के समान है जो हमारे जीवन में आते हैं। और दूसरा, वो संसार की चिंताएं, संसार के लिए जीवन, कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे धन कमाएंगे, इसमें फंस करके वो अपने जीवन को संसारिक बना लेते हैं। लेकिन जो अच्छी भूमि है,
अर्थात वो लोग जो सचमुच में परमेश्वर के खोजी हैं, वो जब वचन को सुनते हैं तो वो समझते हैं और फिर वो फल लाते हैं, कई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो ये क्या फल हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? ये हमारे व्यक्तित्व के फल हैं जो पवित्र आत्मा की अधीनता में से हमारे अंदर दिखाई देते हैं। वो प्रकाश जो प्रभु यीशु मसीह का है वो हम में दिखाई देता है। किसी में 100 गुना मतलब पूरा का पूरा, किसी में 60 गुना तो किसी में 30 गुना, मतलब हर एक अपने अपने अनुसार, चाहे बहुत या थोड़ा, वो रोशनी प्रकट करता है। वो आत्मा का फल जिसके 9 चिन्ह हैं वो दिखाता है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो वो शिक्षाएं और आज्ञा पालनता उसके जीवन में दिखाई देती है और वो अपने जीवन में अपना आत्मिक फल ग्रहण करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को भी इस बात से जांचना है, क्योंकि पहले वाला तो हम हैं नहीं, क्योंकि हम प्रभु पर हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हम दूसरी और तीसरी कैटेगरी में हैं या फिर हम चौथी कैटेगरी में हैं? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो अच्छी भूमि पर जो बीज बोया जाता है उसमें फल दिखाई देते हैं, उसमें फल दिखाई देते हैं। फल ये नहीं होते कि हम दूसरों को सुसमाचार सुना करके उनको फल समझने लगे, नहीं, वो हमारा अलग कर्तव्य है। ये फल हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र, हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव के हैं जो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां प्रभु जंगली बीज का और अच्छे बीज का दृष्टांत दे रहे हैं। ये जो है बिल्कुल अलग हो गया। ये व्यक्तिगत नहीं, ये वचन का बीज नहीं। यहां पर प्रभु कहते हैं कि उस स्वर्ग का राज, यानी कि इस बीज को एक राज्य के रूप में लिया जा रहा है। आपने यहां पढ़ाई होगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उस मनुष्य के समान है, अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। और जब अंकुर निकले, बालें लगी और जंगली दाने और पौधे भी दिखाई दिए। और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर कहा, स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 36वें वचन से लेकर 43वें वचन तक बताते हैं स्वर्ग के राज के विषय में, कि प्रभु कहते हैं कि अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अर्थात परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देने वाला कौन है? वो मनुष्य का पुत्र है। और खेत पूरा संसार है। और अच्छा बीज कौन है? राज्य की संतान है, जो प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करेगी। अर्थात जो ये फल जो आ रहा है, हमने देखा यहां पर कि जो अच्छी भूमि पर बीज बोया गया है वह फल लेके आता है। और फल में से क्या होता है? फल क्यों लाता है? कोई भी पेड़ या कोई भी फूल हम देखते हैं, वो फल या फूल क्यों लाता है? उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है उसमें से एक बीज निकलता है, उसमें से एक बीज निकलता है। वो ही बीज जो है राज्य की संतान है। अर्थात यहां पर हम देखते हैं खेत पूरा संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अर्थात जो प्रभु के लोग हैं वो भी संसार में हैं और जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं वो भी संसार है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? एक चीज देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी धरती पर क्यों नहीं न्याय हो जाता, ये लोग इतना दुष्ट लोग भी साथ के साथ पनपते हैं, फलते हैं, तो ये क्यों होने देता है? यहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बता करके समझा दिया है कि जैसे यहां लिखा है कि 29वें वचन में उसने उनसे कहा, कहीं ऐसा ना हो जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय काटने वालों से मैं कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो यहां ये पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। परमेश्वर न्याय तक इन्हें दंड नहीं देगा, क्योंकि अगर वो इन लोगों को दंड देता है, क्योंकि परमेश्वर का दंड देना बहुत ही भयानक है और इस सृष्टि से जुड़ा हुआ दंड है। तो जब वो दंड देगा तो उसके लोगों को क्या होगा? उसके लोगों को भी तकलीफ होगी। तो यहां हम देखते हैं कि ये पूरा जो संसार है वो एक खेत के समान है, अर्थात एक राज्य के समान है, जिसमें 2 राज्य समांतर चल रहे हैं। एक राज्य शैतान का है जो अपने बीज बोकर, मतलब अपनी सिखाई हुई बातों में लोगों को अंधा करके चला रहा है, और एक राज्य उसके बीच में है जो अच्छे बीज का राज, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी हैं वो एक राज्य हैं। अभी हम इस पूरी दुनिया के अंदर एक आत्मिक राज्य में जी रहे हैं और हम सब जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं वो एक राज्य है और उसके हम सैनिक हैं, उसके हम योद्धा हैं। तो यहां जो लड़ाई चल रही है, जैसे इफिसियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 10वें वचन में कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो मनुष्यों से नहीं है, वरन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और उन अधिकारियों से जो इनके वश में है। ठीक है, तो यहां पर
हम एक योद्धा की तरह प्रभु के आने तक उस राज्य को लेकर चल रहे हैं जो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो स्वर्ग का राज्य है, जो इस धरती पर हम आत्मिक राज्य के रूप में लेकर चल रहे हैं, उसका जो फैलाव है वो अलग तरीके से होगा। देखिए यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 5 दृष्टांत और प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं स्वर्ग के राज्य के। स्वर्ग का राज्य कैसा होगा? तो ये स्वर्ग का राज्य इसी तरीके से होगा जैसे अभी मान लो कि अभी हम एक छोटे से झुंड की तरह इस पूरी दुनिया के अंदर हम देखें, भले ही मसीह विश्वासियों की संख्या 52% है, लेकिन वो सही विश्वासी नहीं है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो जंगली बीज हैं। नामधारी या नाम रख लेने से कोई विश्वासी नहीं होता, या मसीह परिवारों में जन्म लेने से कोई विश्वासी नहीं बनता, या फिर केवल संसारिक वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके विश्वास कर ले तो वो भी मसीह विश्वासी नहीं बनता, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो यहां 5 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। पहले राई के बीज का दृष्टांत, जो कि हम 31वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो खेत है, जो ये संसार है, इसमें 2 राज्य हैं, एक जंगली बीज का राज्य और एक अच्छे बीज का राज्य। तो अच्छे बीज का राज्य एक अभी छोटा दिखाई दे रहा है, जैसे यहां लिखा है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तो साग पात से भी बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जंगली बीज का जो ये खेत है, ये जो संसार है, जो राज्य है शैतान का, उसके बीच में मानो आज स्वर्ग का राज्य, जो आत्मिक राज्य, जो मसीह विश्वासियों के रूप में दिखाई दे रहा है, वो एक मानो कि एक राई के दाने के बराबर है। कि अभी तो वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कटनी की जाएगी तो ये कुछ नहीं दिखाई देगा फिर, क्योंकि ये सब गंधक की झील में, और जैसे हम अभी ऊपर पढ़ते हैं ना कि जो जंगली दाने के पौधे हैं उन्हें बटोरकर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो। तो इन्हें जब अलग किया जाएगा तो फिर जो स्वर्ग का राज है, भले आज वो छोटा दिखाई देता है लेकिन वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो दूसरा प्रभु यीशु मसीह खमीर का दृष्टांत दे रहे हैं 33वें वचन में कि एक स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो खमीरी हो गया। अर्थात प्रभु का फैलाव जो है बहुत छोटे से शुरू होगा, लेकिन जब ये बढ़ेगा तो मान लो पूरी धरती पर सिर्फ स्वर्ग का राज ही दिखाई देगा। और ये बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएंगे तो वो सबको यहाँ अपने जितने भी हैं उनको अपने वचन के अनुसार उन्हें दंड करेंगे और वो 1000 साल का राज्य करेंगे। वो 1000 साल का राज्य करेंगे, अर्थात पूरी दुनिया पर केवल और केवल परमेश्वर का राज्य ही रहेगा। तो खमीर का दृष्टांत ये दिखाता है कि आज वो थोड़ा सा खमीर है, लेकिन जब वो थोड़ा सा खमीर कार्य करता है तो फिर पूरे आटे को क्या कर देता है, अपने जैसा खमीरी बना देता है। अर्थात यहां पर राज्य के विस्तार के विषय में यहां प्रभु यीशु मसीह खमीर का दृष्टांत देकर बोल रहे हैं। और दूसरा जो है छिपे हुए खजाने का दृष्टांत और अनमोल मोती का दृष्टांत। तो छिपे हुए खजाने का दृष्टांत क्या है? तो ये अब यहां स्वर्ग के राज्य में जो उसके अधिकारी हैं, या हम कहें स्वर्ग के राज्य की जो संतान हैं, ये 2 प्रकार की संतानों के विषय में यहां बात की जा रही है। एक वो जो कि छिपे हुए खजाने का मोल समझ लेता है, अर्थात मान लो कि प्रभु कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज ऐसा है उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता लग गया कि इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग के राज के लिए नहीं वरन अपने संसारिक जीवन के लिए ही प्रभु को मान रहे हैं, लेकिन जो सच्चे मसीह विश्वासी होते हैं वो उस खजाने की वैल्यू जानते हैं। वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना सब कुछ जाकर, मतलब अपना सब कुछ लुटा करके भी इस धरती पर चाहे कुछ मिले ना मिले, हम उसका मूल्य जान गए, उसे हम कभी नहीं खोएंगे। वो ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितने भी बड़ा मूल्य चुकाना पड़े, क्योंकि सारे दाम तो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिए हैं। लेकिन संसारिक कठिनाइयां, संसारिक क्लेश, संसारिक विपत्तियां, संसारिक उत्पीड़न, संसारिक लोगों का बैर, ये सब जो हम झेलते हैं, इसके उस आनंद के लिए झेलते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने इस सड़ाहट के जीवन के बदले में एक वो अनंत जीवन पाया है जो स्वर्ग का राज है। वो उस खजाने के समान है जो हमें एक छिपा हुआ था लेकिन हम पर उजागर हो गया है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग जिन्हें सुसमाचार सुनाया जाता है और वो लोग स्वर्ग के राज्य की वैल्यू समझ लेते हैं और उसके लिए फिर वो सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा, अनमोल मोती का दृष्टांत। बहुत सारे लोग होते हैं जो खोजी होते हैं, बहुत सारे लोग उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचता बल्कि वो सुसमाचार तक पहुंच जाते हैं, खोजी होते हैं। वो उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज कर रहा है। उसे मालूम है कि मोती क्या है,
वो उस सच्चे परमेश्वर के सत्य की बातों को खोज कर रहा है, और जब उसे सच्चा सुसमाचार मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उसे ले लिया। उसने अपने सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान कर दिया, सारी अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को, पुराने मनुष्य तत्व को, सबको उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। और उसके उस अनमोल मोती की जो वो खोज कर रहा था, स्वर्ग के राज की जो खोज कर रहा था, उसकी सत्यता जान के उसे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और पांचवा, स्वर्ग का राज जो है एक जाल के समान है। एक जाल के समान मतलब वो समुद्र में डाला गया और उसने सब कुछ अपने पास समेट लिया। अर्थात जब सुसमाचार दिया जाएगा तो बुलाए हुए तो बहुत होंगे, बुलाए हुए तो बहुत होंगे, लेकिन उनमें से चुने हुए बहुत थोड़े होंगे। मतलब जब स्वर्ग का राज का जाल डाला गया तो उसमें सब लोग आए, लेकिन जब जाल भर गया तो मछुए ने उसे किनारे पर खींच लाया और अच्छी अच्छी तो जो थी वो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, और जो स्वर्गदूत हैं वो आकर उन्हें दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में 14वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि एक तुरही का शब्द होगा और जो कटनी है वो की जाएगी, ठीक है। और जो लोग दुष्ट होंगे, जो लोग परमेश्वर के विरोध में होंगे, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो है एक जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, वो वचन का बीज है जो हमारे अंदर बोया जाता है, जिसका फल वो बीज है जो परमेश्वर के राज्य की संतान है। और इस पूरी दुनिया को एक खेत मान लो और परमेश्वर को किसान, अर्थात राज्य परमेश्वर का, लेकिन इस धरती पर दो राज्य चल रहे हैं। एक जंगली बीज का राज्य अर्थात शैतान का राज्य, एक अच्छे बीज का राज्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो बीज बोने वाला है उसने बोया है। और ये सब एक साथ ही फलते फूलते रहेंगे, लेकिन अंत के दिनों में जब न्याय किया जाएगा तब अच्छे बीजों को परमेश्वर, जो अच्छे पौधे होंगे, अच्छे बीज के पौधे होंगे, यानी कि गेहूं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु के खत्तों में जमा किए जाएंगे। बाकी को क्या किया जाएगा, बाकी को दंड दिया जाएगा। और 5 प्रकार से प्रभु ने स्वर्ग के राज्य का व्याख्यान यहां पर दिया है। एक राई के समान अभी छोटा सा लगता है, आज हम बहुत थोड़े से लगते हैं, लेकिन जब हम बढ़ेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा कि केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु का ही राज रहेगा। और दूसरा, आज ये छोटा सा तो है, लेकिन इसका विस्तार ऐसे होगा जैसे किसी खमीर को किसी आटे में मिला दो तो वो पूरे को खमीरी कर देता है। और छिपे हुए खजाने का, जिसे छिपा हुआ खजाना मिल जाता है, वो समझ लेता है कि स्वर्ग का राज क्या है, तब वो तमाम बातों को क्या कर देता है, अपनी जीवन की तमाम बातों को जो है सेकेंडरी कर देता है, प्रायोरिटी परमेश्वर के राज्य को देता है। वैसे ही अनमोल मोती का और जाल का दृष्टांत मैंने आपको समझाया है। तो मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से यहाँ समझ पाए होंगे। यहाँ हमने 50वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम परसों 51वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।